हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल वाले टॉपिक में हमने किया था क्लासिफिकेशन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जैसे मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। किसी भी फ्रैक्शन में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स का मीन्स ये हो गया कि अगर कोई दो टर्म्स दी हों, उनमें अगर वेरिएबल सेम हो तो हम उनको कहेंगे कि लाइक टर्म्स हैं। जैसे अगर एक टर्म ये होगी, हमारे पास 5x है, और दूसरी भी कोई x वाली टर्म हो, जैसे 7x हो जाए, ठीक है। ये नंबर चाहे जो भी हो, ठीक है, कोफिशिएंट चाहे जो भी हो इनका, ये वाला सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे लाइक टर्म। मीन जैसे कोई दूसरी ले लो, सपोज करो 7xy, तो इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो xy है, ठीक है, xy है। तो ऐसी जैसी टर्म जिसमें फिर xy होगा तो वो हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म है। जैसे -8xy हो गया, तो xy उसमें भी है, इसमें भी है। मैंने बोला ये कि नंबर ये चाहे जो भी हो, ये 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी नंबर हो इसका कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हमें सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को देखना है कि क्या वेरिएबल सेम है या नहीं है, तो वो जो होती हैं वो लाइक फ्रैक्शन में आ जाती हैं। सपोज करो हमारे पास ऐसे होता है 9yx, मल्टीप्लाई में है हम x इंटू वाई या y इंटू एक्स, ये एक ही बात होती है। तो ये और ये मीन्स ये भी लाइक में ही आ जाएगा, जैसा ये है वैसा ये है, तो हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म है, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लें, अगर हम 7z² और y² ले लें, तो वेरिएबल पार्ट वाला क्या है, z² और y² है। तो इसी के जैसी अगर कोई और दूसरी टर्म मिलती है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि ये इसके लाइक मीन्स ये लाइक टर्म है, अदरवाइज नहीं है। अगर दूसरी टर्म भी हमारे पास z² y² वाली मिल जाती है तो हम कहेंगे कि लाइक है, नंबर चाहे जो भी हो। तो ये लाइक टर्म्स आ गई। वैसे कोई जैसे 7y² हो, z² हो, मीन्स इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं हम। इसमें प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मीन्स जैसे हम 1 × 2 लिखते हैं, 2 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तभी ये y² z² या z² y² हो, ये एक ही बात है, मीन्स। लेकिन ध्यान रखना है कि पावर जो है वो किस वाले वेरिएबल पे है, y पे है या z पे है या दोनों पे है। जैसे अब हम बात करते हैं अनलाइक की। ये तो लाइक टर्म्स थी। अनलाइक टर्म क्या होती है? अनलाइक टर्म होती है कि अगर वेरिएबल हमारे पास सेम ना आ जाए, जैसे 7xy है, तो ऐसा दूसरा अगर हम लिख रहे हैं 5, सिर्फ x ही मिल रहा है हमें, या x है ही नहीं, या ये है ही नहीं, तो इस मीन्स इसमें वेरिएबल है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये अनलाइक है। या जैसे मैंने अभी बोला 5x, या फिर सपोज करो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, ये xy है, तो इसमें बात ही नहीं बनती है, तो हम कहेंगे कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो शायद समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मींस क्वेश्चन है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको देखेंगे कि लाइक है या नहीं है। तो इसमें भी अभी कोई एक और एग्जांपल दे दूं, अगर हम 3x² y² है अगर, और दूसरी टर्म सपोज करो 3xy है, यहाँ देखो अगर चलो यहाँ पावर भी लगा देते हैं, मींस y के ऊपर पावर लगा दी हमने, लेकिन यहाँ देखेंगे तो x के ऊपर भी पावर है, मींस x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x फिर y का स्क्वायर है, सिर्फ y पे स्क्वायर है, x पे नहीं है, तो इसके जैसा हुआ ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स नहीं है, मींस इनको हम अनलाइक टर्म कहेंगे। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ, यहाँ पेयर कुछ मैंने लिखे हुए हैं कुछ बुक से, और कुछ आप खुद देख लेंगे। हमने देखना कि लाइक है या नहीं है। ये जो पेयर गिवन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स दोनों में वेरिएबल नहीं है, तो मतलब एक जैसे हुए, तो हम इसको हम लाइक टर्म कहेंगे। इसमें देखो वेरिएबल x है, लेकिन इसमें वेरिएबल y है, मीन्स वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम इनको कहेंगे अनलाइक टर्म।
इसमें वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। मैंने बोला आपको उल्टा हो सीधा हो प्रोडक्ट में कोई बात नहीं होती है। तो ये सेम है तो हम इनको लाइक टर्म कहेंगे। और इसमें देखो एक्स जेड है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मीन्स ये तो सेम है ही नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स जेड है, तो ये वाला पार्ट सेम आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको भी अनलाइक टर्म कहेंगे। ठीक है, शायद अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने पेयर्स अलग अलग करके लिखने हैं कि लाइक टर्म्स वाले पेयर जो हैं वो अलग से लिखने हैं। जैसे सपोज करो यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, इसके जैसा दूसरा कोई एक्स वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म होगी तो वो इसके लाइक आ जाएगी। जैसे ये भी है एक्स वाई स्क्वायर, इसी के जैसी है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है। और कोई तो नहीं है एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो नहीं है, ठीक है, तो यही आ गया। वैसे दूसरा पेयर अगर हम ले लें माइनस 4y(x²), तो y(x² वाली कोई दूसरी टर्म जिसपे y² हो, फिर मीन्स y हो, फिर x का स्क्वायर हो। ये नहीं जैसे इस पे xy² है, यहाँ y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हम। तो इसमें जैसे ये x² y² और y, तो हम इसके साथ इसको मीन्स लिख सकते हैं x² y, और बाकी कोई पेयर नहीं है। फिर जैसे 8x² स्क्वायर वाला कोई जिसपे x के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे ये आ गया x के ऊपर स्क्वायर है, और कोई टर्म जैसे ये आ गया x के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इन सब को इकट्ठे लिख सकते हैं क्योंकि हमने लाइक को अलग से लिखना है। ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब जैसे 7y² है, मीन्स y के ऊपर स्क्वायर है, तो y² वाली कोई और टर्म इसमें मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, तो y² वाली कोई टर्म भी नहीं है, तो ये सिंगल ही रहेगा। उसके बाद जैसे x वाली माइनस 100x, x वाली कोई और टर्म सिंगल x जिसमें हो, तो ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल वाले सेम आ गए। उसके बाद माइनस 11xy, xy लिखो, yx लिखो, xy वाली कोई और टर्म ये आ गई, जैसे 2xy, तो ये इसके सेम आ गई। उसके बाद x² y हो गया, और फिर y बचता है, हाँ, तो y सिंगल बच गया, तो इसको लास्ट में हम y को अलग से लिख सकते हैं क्योंकि y वाला कोई और दूसरा पार्ट हमारे पास नहीं है। देख लेना अगर कहीं शायद रह ना गया हो, अगर होगा तो आप y वाला लिख सकते हो इसके साथ, अदरवाइज इसको अकेले रहने दीजिए। तो ये था लाइक और अनलाइक टर्म का कंसेप्ट। तो आज का इतना ही, थैंक यू।